18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा कवरेज। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की शुरू करते हैं अब से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा उत्सव मनने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार हो चुका है और कुछ ही देर में खुलेंगे राम मंदिर के कपाट। अयोध्या में सुबह 10 बजे से गूंजेगी मंगल ध्वनि और इस मंगल ध्वनि में, इस मंगलाचरण में सभी झूमेंगे, क्योंकि इस वक्त जो समय नजदीक आ रहा है, यह समय सर्वोत्तम मंगलकारी है और यह समय राम के आगमन का समय है, राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह समय है, भगवान श्री राम के चरणों में ध्यान लगाने का समय है। क्योंकि अब रामलला पधार रहे हैं। लंबा संघर्ष करने के बाद उनके भक्तों ने जो अब उनके लिए एक धाम सुनिश्चित किया। अब तक टाट में जिस तरह से भगवान राम ने एक कठोर वनवास एक तरह से काटा, एक टाटवास भी उनको काटना पड़ा, लेकिन अब जो महल उनका बनकर तैयार है, उस महल में विराजमान होंगे रामलला। और सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि गूंजेगी। पूरा अयोध्या, पूरा भारतवर्ष, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झूम उठा है और आज का यह दिन बेहद खास। कुछ ही देर में राम मंदिर के कपाट खुलेंगे। लगातार वहां की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और आज सब राममय है। आज अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी यजमान बनकर पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में लगभग 5 घंटे बिताएंगे। 10:55 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे पीएम। ये भी बता दें आपको कि 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। 8000 से ज्यादा हस्तियां शामिल होंगी, नामचीन हस्तियां उसमें शामिल होंगी और कार्यक्रम की शुरुआत यानी कि शुभ मुहूर्त का समय जो है निर्धारित 12:05 पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान बनकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बैठेंगे, क्योंकि जहां कहीं भी कोई हवन, पूजन या प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसे करवाने के लिए एक यजमान की कम से कम आवश्यकता होती ही है। और यहां नरेंद्र मोदी से बढ़कर यजमान और कौन हो सकता है, जो कि उस रथ यात्रा के दौरान से लेकर आज तक, अभी तक इस मुहिम से जुड़े रहे किसी न किसी रूप में। उस रथ यात्रा की अगर तस्वीरें ऋतु मैं याद करता हूं, जब वो तस्वीरें हम देखते हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और कई बड़े नेता जो इस राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे, और साथ साथ प्रधानमंत्री जो इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उस रथ यात्रा में वो शामिल हुए थे। और तब से लेकर अब तक का जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष में कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा, कहीं ना कोई जुड़ाव रहा। और आज एक बड़ा सौभाग्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले महाकाल की पूजा, बाबा महाकाल की पूजा, विशेष पूजा की जा रही है। महाकाल मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। यह भी बता दी गई कि गर्भगृह में लाई गई है श्री राम की मूर्ति। विशेष पूजा अर्चना आज महाकाल मंदिर में बाबा की नगरी में हो रही है। भगवान शिव श्री राम के आराध्य, श्री राम भगवान शिव के आराध्य, तो ऐसे में महाकाल इस खास मौके पर कितने प्रसन्न होंगे, कितना हर्ष उनके हृदय में होगा, ये शिव भक्त और राम भक्त सभी भली भांति समझ सकते हैं। और बाबा महाकाल जो कि उज्जैन में वास करते हैं, उज्जैन के राजा, अयोध्या के राजा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कितने हर्षित होंगे, कितने प्रफुल्लित होंगे जब आज उनकी ये विशेष पूजा, इस विषय में जब उनके सामने उनके भक्त ये संदेश लेकर पहुंचे कि अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको आज सजाया जाएगा बाबा, तो कितने प्रफुल्लित, कितने हर्षित बाबा महाकाल हुए होंगे। ये भी अंदाजा उनके भक्त सहज लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ क्योंकि स्वभाव के भोले हैं और ऐसे में उनका आज का जो ये विशेष पूजा है बहुत मायने रखता है। और आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बाबा महाकाल को विशेष रूप से सजाया गया है। रथस्नानं
और चलिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र भदौरिया इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी लेंगे। सहयोगी, सबसे पहले शैलेंद्र चौहान का रुख कर लेते हैं, भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आखिर राजधानी में कितना उत्साह लोगों में आज है, आज के इस बड़े दिन को लेकर के? चूंकि पूरी तरह से राममय सब कुछ नजर आ रहा है, भोपाल भी राममय नजर आ रहा है, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? क्या कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान, सब तस्वीरें दिखाइए और बताइए। हाँ, देखिए, बिल्कुल जहां देश पूरा राममय है, प्रदेश राममय है, तो राजधानी भोपाल भी राम के रंग में रंगी हुई है। और यहाँ पर मंदिरों में लगातार देर रात से अनुष्ठान चल रहे थे। हम जहाँ खड़े, ये कर्फ्यू माता यहाँ पर चौक है, राम भगवान का मंदिर है। और ये आपको पीछे प्रतिकृति भी दिखाई दे रही होगी, जो कि यहाँ पर एक बड़ा एक प्रतिकृति बनाई गई है, जो राम मंदिर जो उसी के मॉड्यूल है पूरा। तो यहाँ पर रात को मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव भी आए थे और वो यहाँ पर काफी देर तक यहाँ पर रुके। यहाँ रात में सुंदरकांड पाठ भी होता रहा, इसके अलावा भजनों का दौर भी चलता रहा। तो यहाँ पर अल सुबह तक ये सारा दौर भजनों का चला और अब उसके बाद अब कुछ देर बाद ही यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर एक भजन मंडलियां होगी और लगातार यहाँ पर जो राम अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो अब कुछ देर में और बनने लगेगा। हम आपको दिखाते हैं, ये वो मंदिर भी है जहाँ पर अब धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूजा करते हुए पुजारी भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो भक्त हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर वापस से एक बार फिर से भजन और कीर्तन का दौर शुरू होगा। आपको देखिए, मंदिर में घंटे घड़ियाल की भी आवाज सुनाई दे रही है। तो कुछ ही समय बाद यहाँ पर भजन का शुरू होंगे, इसके अलावा पूजन कीर्तन शुरू होगा, राम मंदिर में पूजा अर्चना होगी। तो सभी तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और आपको बिल्कुल जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आग्रह किया था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने आसपास के मंदिरों में पूजा करें, हवन करें और भगवान श्री राम लला के आगमन का उत्सव मनाएं, वही उत्सव और जगह भी मनाया जा रहा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कौशिक ओरछा से जुड़े हुए हैं, शिवेंद्र बघेल चित्रकूट से जुड़े हुए हैं, युगल तिवारी रायपुर से जुड़े हुए हैं। देखिए, राम भगवान की जो सभी ऋतु जो जगह हैं जिनसे उनका जुड़ाव रहा है, ये सभी हमारे सहयोगी उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं। चाहे ओरछा चलें जहां राम राजा सरकार विराजते हैं, सुशील इस वक्त हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। सुशील, क्या तैयारियां हैं अभी, और चूंकि कुछ समय बाकी रह गया है, कुछ ही घंटे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस तरह से उत्सव की तैयारी है ओरछा में? सुशील के पास चलेंगे। फिलहाल शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, अभी की ताजा स्थिति क्या है? जो अभी भगवान के आगमन की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं, सभी ने अपने स्तर पर लगभग कर ली हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में थोड़ा सा समय बाकी है, क्या कुछ तैयारियों की भी गुंजाइश रह गई है? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि इंदौर के नंदा नगर के राम मंदिर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया था कि अपने अपने इलाके के जो मंदिर है उनको साज सज्जा की जाए, उनमें विशेष पूजा अर्चना की जाए। सुबह का वक्त है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके बाद महा आरती जो है वो रामलला की, जो प्रभु श्री राम की है, वो यहाँ की जा रही है। तमाम तरीके की तैयारियां हैं वो की गई। देखिए, आज बेहद खास दिन है, न केवल देशवासियों के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं देखूं तो बड़ी जोर से तैयारियां की गई है प्रभु श्री राम के आगमन पर। देखिए, खुशी की बात है, लगभग 500 साल बाद जो है वो प्रभु श्री राम का अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो यहाँ अभी मंदिर में पहुंची हुई हैं और आरती, प्रातः आरती जो है वो प्रभु श्री राम की जा रही है। ये दिन भर इन आयोजनों का दौर जो है वो यहाँ पर इंदौर में रहने वाला है। चाहे पृथ्वीश्वर पर्वत हो या दूसरे अन्य इलाके हो, लगातार जो है वो वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। इंदौर जो है उत्साह के मामले में अपने आप में एक अनूठी मिसाल कही जाती है और यही कारण है कि शाम को राजवाड़े पर शाम 7 बजे एक आतिशबाजी का भी कार्यक्रम किया गया। 5000 दीपक लगाकर शाम को दीपावली भी मनाई जाएगी। तो इंदौर वासियों में बेहद हर्ष जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है और यही कारण है कि सभी मंदिर, चाहे छोटे बड़े मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, उनमें जो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामलला की आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आरती की जा रही है, रंगोली सजाई जा रही है, फूलों से
द्वार सजाए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि कितना उत्साह जो है वो अपने प्रिय आराध्य के को लेकर यहाँ के लोगों में है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही थी और अब वो घड़ी आ गई है जिस बात का ये छत्तीसगढ़ का रुख भी कर लेते हैं, चूंकि हमारे साथ युगल भी जुड़े हुए हैं। युगल, आखिर ननिहाल में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कितने उत्साहित हैं ननिहाल में, राम के ननिहाल में सब आज के कार्यक्रम के लिए, आज की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। कमोबेश इसी तर्ज पर लोग हैं, राम भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और सीधी देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि राम लला का पट है वो खुल चुका है, यहाँ पर आरती है वो शुरू हो चुके हैं और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं राम मंदिर पे। विविध आयोजन हो रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जितने भी देवालय हैं, मंदिर हैं, वहाँ सभी में देर रात तक पूजा अर्चना की जाती रही। प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में भी हुई। इसके अलावा शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी है। और आप देख सकते हैं कि पूरा किस तरह से यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल है। और यहाँ जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो स्थिति है आप देख सकते हैं। मंदिरों में भक्तों का जो तांता लगा हुआ है। हमारे बीच जो आचार्य जी भी हैं, मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, हम उन्हीं से कुछ देर बाद सीधी बात करेंगे। और किस तरह के यहाँ पर राम मंदिर में, चूँकि ये राजधानी रायपुर का राम मंदिर है, काफ़ी जो प्रसिद्ध राम मंदिर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आते हैं। और हमारे बीच जो मुख्य पुजारी हैं वो आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह का यहाँ पर जो अनुष्ठान होंगे, किस तरह का आयोजन है वो होगा। आप बताएंगे आज किस तरह के आयोजन यहाँ पर होंगे राम मंदिर में? यहाँ सुबह 9 बजे से भगवान का अभिषेक होगा और 12 बजे जो वहाँ अयोध्या में लाइव दर्शन वहाँ का यहाँ कराया जाएगा। 11 बजे से 12 बजे तक पूज्य श्री विजय कुशल जी महाराज का प्रवचन है। उसके बाद में शाम को आतिशबाजी है, भगवान के साग श्रृंगारों के सब कार्य चलेंगे। शाम को महाआरती की जाएगी। 500 साल का इंतजार, क्या लगता है कि कितने लोग उत्साहित हैं? काफ़ी भक्ति में डूबे। भारत उत्साहित है, भारत का प्रत्येक नागरिक उत्साहित है। हम लोग तो बहुत ही आनंदित हैं कि 500 वर्षों बाद हमको, हमारे पूर्वज जितने लोग चले गए, उनको आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पुनः ऐसा लगता है कि राम अपने स्वरूप में, विग्रह के रूप में, रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि जैसे राम विराजमान हो जाएंगे तो धर्म भी इस पृथ्वी पर विराजमान हो जाएगा। अब पूजा अर्चना तो आप लोग हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन आज कितना खास है आप लोगों के लिए? अरे कितने लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है। 25 साल 30 साल हो गए हैं जब बाबरी मस्जिद ढहाए थे, उसके बाद अभी शुरू हुआ है जो राम मंदिर का। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि हम लोगों को ये मौका मिला है। हमारा छत्तीसगढ़ तो ननिहाल है राम जी का। राम जी की जी ननिहाल है और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये पावन दिन को देख पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने किस तरह से खास बनाएंगे आप लोग और दिनों को? बहुत खुश है, बहुत खास सेवा करके और सुंदर कांड करके प्रभु का प्रसाद वितरण करेंगे, लोगों में भंडारा करेंगे। इस तरह से कॉलोनी को हम लोग सजाएंगे, शाम को प्रसाद वितरण होगा और दिन भर सुंदरकांड राममय होगा आज हमारा पूरा दिन। देखिए तस्वीर सीधे हम अपने तमाम दर्शकों को ये तस्वीर दिखाए जाएंगे। ये विरले दृश्य होते हैं कि किस तरह से रामलला यहाँ पर विराजमान हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से हर्षोल्लास है। लोग अपनी पूरी ओत प्रोत से भक्ति से डूबे हुए हैं और हर जगह पूजा आराधना तो चली रहा है, साथ ही साथ झांकियां निकाली जाएंगी, भव्य आयोजन भी किए जा रहे हैं। संस्कृति विभाग की ओर से विशेष तरह के युगल आपके पास फिर लौटूंगा और तस्वीरें आप दिखाइएगा। इस बीच लगातार हमारे जो सहयोगी हैं सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अलग अलग जगह अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे, किस तरह से मंदिर में साज सज्जा की गई है, तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे, कुछ जो अभी इस रामलला कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, इससे जुड़ी हुई जो अहम खबरें हैं वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और बताएंगे। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरी तरह से सजा दिया गया है, राममय कर दिया गया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले एंटीलिया को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। आलीशान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर जय श्री राम का स्लोगन जगमग हो रहा है। पूरी बिल्डिंग को रंगीन रोशनियों से
जगमगा दिया गया है। ऐसा मानो जैसे दीपावली हो, और दीपावली है भी, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि आज दीपावली मनाई जाएगी और अब तो राम आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो दीपावली की तरह उत्सव आज मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एंटीलिया किस तरह से जगमग हो चुका है, और लाइटिंग ही लाइटिंग, जय श्री राम, साथ ही साथ स्लोगन भी आप देख सकते हैं। बेहद खास और खूबसूरत तस्वीरें। और अब इंतजार खत्म हो चुका है, कपाट खुल चुके हैं राम मंदिर के। जी हां, कपाट खुल चुके हैं। बड़ा शुभ दिन आज का, और इंतजार किया जा रहा था कि कब कपाट खुलेंगे, और अब कपाट खुल चुके हैं। भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। और मंदिर में आज एक बेहद विशेष दिन है, क्योंकि आज का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, इसके लिए जो कपाट खोले गए हैं उसका जो समय तय किया गया था, समय पर अब कपाट खुल चुके हैं। और आगे जो कार्यक्रम होंगे उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। अभी अभी जानकारी ये मिल रही है कि राम मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। लिए चलेंगे आपको अयोध्या भी, लेकिन उससे पहले कुछ अलग अलग और जगह लिए चलेंगे, जहां पर कि भगवान राम के आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, और जो उत्सव मनाए जाने हैं, जो उल्लास आज है रामलला के आगमन पर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, आज की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, और मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब आगे के जो विधि विधान अनुष्ठान हैं वो होने हैं, और पूरे अनुष्ठान के दौरान लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। राम मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, और राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद आगे का जो अनुष्ठान होगा, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और आज का जो अनुष्ठान की प्रक्रिया है वो कपाट खुलने के बाद शुरू हो गई है। बेहद ही खास आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि अब तो कपाट भी खुल चुके हैं। अब विशेष अनुष्ठान, आगे के जो विधि विधान रहेंगे वो करे जाएंगे, पूजा पाठ होगा। उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कपाट खुल चुके हैं, हाथ में मूर्ति लिए पुजारी नजर आ रहे हैं। ये बाबा महाकाल के श्रृंगार के समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ किस तरह साज सज्जा की गई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रामलला के सामने बाबा महाकाल आमने सामने ले जाए गए। और दरअसल भगवान श्री राम के जो आराध्य हैं वो भगवान शिव हैं, देवादिदेव महादेव, भगवान भोलेनाथ श्री राम के आराध्य हैं। और श्री राम जिनको ध्यान करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, वो देवादिदेव महादेव है। और महादेव जिनका नाम जपते हैं, महादेव जिनका ध्यान करते हैं, वो स्वयं भगवान श्री राम हैं। और ये एक दूसरे को पूजते हैं, और एक दूसरे के जो ध्यान में रहकर जो भक्ति है, वो भक्ति का भाव एक दूसरे के प्रति इनके मन में रहता है। और ये एक अनूठी और एक अजब ही भक्ति है, जिसमें एक दूसरे को दोनों श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। और ऐसे में भगवान श्री राम को सपरिवार बाबा महाकाल के दरबार में ले जाया गया, जब विशेष पूजन बाबा महाकाल का चल रहा था। और शिवरी चलेंगे, हमारे सहयोगी कैलाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवरी में क्या तैयारियां हैं कैलाश, क्या तस्वीरें इस वक्त आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? जी, आपको बता दूं, सूर्यनारायण क्षेत्र सबरी के धाम है। यहाँ भी श्री राम को भांचे की तरह पूजते हैं, और यहाँ शहर के चौक चौराहे को देखा जाए तो दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई आदमकद मूर्ति श्री राम के बने हुए हैं, जो रामन गमन पथ परिपथ के दौरान बनाया गया था, उसको भी सजाया गया है। और पूरे शहर जो है राममय हो चुके हैं। यहाँ सभी भक्त अब मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ साज सज्जा भी की गई है, और यहाँ के भक्तों में भारी उत्साह है, क्योंकि 500 वर्षों बाद रामलला जो है अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लिए देवालय है वो, और यहाँ जिस तरह से राम को भांजा का दर्जा दिया गया है, और एक तरफ भांजा और दूसरी तरफ भगवान, दोनों का रूप छत्तीसगढ़ में एक रूप माना गया है। जी,
बिल्कुल, चूंकि कैलाश भगवान के रूप में रामलला और भांजे के रूप में रामलला, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा है कि सभी भांजों के पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, चूंकि वहां हर भांजे को राम माना जाता है। इस संस्कार का या इस प्रभाव, इसका जो प्रभाव है वो ये कि बच्चों में भगवान श्री राम को उनका व्यवहार है उसका अनुसरण करने की प्रेरणा उन्हें मिले। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण श्रवणीय हैं, उनकी लीलाओं को सुना जा सकता है, ऐसे ही भगवान श्री राम अनुकरणीय हैं। उनकी लीलाओं को, उनके व्यवहार को, उनके विचार को अनुकरण किया जा सकता है और यही छत्तीसगढ़ की परंपरा है। यही पवित्र परंपरा भगवान श्री राम के छत्तीसगढ़ जाने के बाद वहां पर शुरू हुई और इससे पूरा छत्तीसगढ़ जो है हमेशा गौरवान्वित महसूस करता है कि भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, उनकी माता छत्तीसगढ़ की पुत्री हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत गौरव का और हर्ष का विषय है। और ये आज का भी जो दिन है निश्चित रूप से इससे पूरी तरह से ऋतु जुड़ता है, मुझे लगता है। वाकई। और आशीष, आज खास कार्यक्रम जो हैं, अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां भी कुछ लोगों द्वारा दी जाएंगी, तैयारियां अलग अलग की गई हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, बेहद खास दिन है, तो होना भी चाहिए। आखिर तैयारियां तो की ही गई हैं, क्या क्या कार्यक्रम दिन भर रहेंगे, कितने उत्साह में लोग नजर आएंगे, किस तरह राममय पूरी नगरी नजर आएगी, ये भी जरा शैलेंद्र बताइएगा कि आखिर अहिल्याबाई की नगरी में किस तरह की तैयारी, किस तरह की कार्यक्रम। आपने ठीक कहा कि न केवल अभी सुबह बल्कि दिन भर यानी देर रात तक ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे से मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पृथ्वीश्वर पर्वत पहुंचेंगे और एक विशेष कार्यक्रम जो है वो वहां पर आयोजित किया जाएगा। और न केवल पृथ्वीश्वर पर्वत बल्कि जो इंदौर के सभी जो मंदिर हैं, सभी मंदिरों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो चौक चौराहे हैं उनको विशेष साज सज्जा की गई है और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक विशेष कार्यक्रम इन मंदिरों में किए जाएंगे और कई जगह सजीव प्रसारण जो है वो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर इंदौर वासियों को दिखाया जाएगा। और उसके बाद शाम ढलते ही जो है आतिशबाजी का दौर जो यहाँ पर इंदौर में शुरू हो जाएगा। अलग अलग इलाके में, चाहे वह मालनी गौड़ का इलाका हो या फिर राजवाड़ा का इलाका हो या फिर जो दूसरे अन्य इलाके हैं, जहां से तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर विशेष साज सज्जा की गई है। और इसके साथ ही शाम को जो दिवाली मनाने की परंपरा जो है वो यहाँ पर रहेगी। देखिए, दिवाली चूंकि अभी कुछ दिन पहले हमने मनाई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज राम यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में विशेष दिन है आज इंदौर वासियों के लिए। पंडित जी महाराज हमारे साथ बात करने पर, महाराज जी कितना खास दिन है आज रामलला अपने? आज रामलला का बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि 5000 वर्ष बाद हमको हिंदुओं को पावन मौका मिला है। प्रभु की बहुत हम पे कृपा हुई है कि आज हम भाग्यशाली हैं कि आज यह 22 तारीख हमारे लिए बहुत ही स्वर्ण के रूप में आई है। बिल्कुल शैलेंद्र, तैयारियां तो हो चुकी हैं और बस कुछ समय रह गया प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और भक्तों में जो उत्साह है वो भी दिखाई दे रहा है। आप सभी रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इस महाकवरेज पर।